नमस्कार। मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूं। मनुष्य का जीवन विविधताओं से भरा पड़ा है। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की भाषा, बोली, खान पान, भिन्नता, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार की बातें, और लोग भी हमारे बारे में तरह तरह की बातें सोचते हैं और विचार करते हैं। हमें एक चीज का बहुत ज्यादा गहराई से ध्यान देना होता है कि समाज के अंदर बहुत सारे लोग हमारे चलने में, हमारे बोलने में, हमारे खाने में, हमारे गतिविधि में, हमारे आचार विचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल की भाषा में, हमारे एक दूसरे से संचार में, हर प्रकार में, हमारी हर प्रकार की चीजों की ओर ध्यान देते हैं। कभी कभी हम कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं होते हैं। जो लोग हमें महत्वपूर्ण मानते हैं वो लोग हमारी कीमत समझते हैं, और जो लोग हमें कुछ नहीं समझते वे लोग बहुत दिनों बाद हमारी कीमत को समझते हैं। जरूर या कोई भी बात यह नहीं है कि कोई हमारी कीमत समझता है या कोई हमको समझता है। बात यह है कि हमारे अंदर ऐसे कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण हम पूरे समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। क्या हमारा जीवन जल की तरह निर्मल है? क्या हमारे अंदर वो ज्वाला है? क्या हमारे अंदर वो तेज है? क्या हमारे अंदर उस विष को सहन करने की क्षमता है जैसी क्षमता भगवान शंकर की थी? हालांकि भगवान शंकर जैसे देव, ऐसे महादेव, उनका तो हम वर्णन नहीं कर सकते, न उनकी कोई तुलना हो सकती है। इसीलिए वे महादेव हैं, सभी के देव हैं, इस सृष्टि के सर्वोच्च और सर्वमान्य देवता हैं। उन्हीं के जीवन से सीखें कैसे सर में उन्होंने गंगा को धारण किया है, जो पूरी दुनिया का भरण पोषण करती है। उस गंगा में न जाने कितने लोग, पापी, दुरात्मा, विद्वान, महापुरुष, सब लोग एक ही भाव से डुबकी लगाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए, मोक्ष मिल जाए। हम विचार करें, उसी जल के पास में उनकी तीसरी आंख है, खुलती है तो उसमें ज्वालाएं निकलती है। सर्प की माला है और वहीं पर ही ठीक गले में उन्होंने विष धारण किया हुआ है। त्रिशूल है, डमरू है, माता पार्वती है दुर्गा के रूप में, सिंह की सवारी है, भगवान श्री गणेश जी उनके पुत्र हैं, मस्तक हाथी का है, वाहन मूषक का है, भगवान कार्तिकेय हैं, उनके सुपुत्र हैं, वाहन मयूर है। कहां मयूर, कहां सर्प, कहां भगवान शंकर के नंदी, कहां माता पार्वती के उधर का उनका शेर। कहां मूषक, कहां अलग अलग प्रकार के, कहीं भूत, पिशाच, विद्वान, न जाने कितने लोगों को अपने साथ समेटे हुए हैं। इस संसार की सृष्टि को, संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर धारण किए हुए हैं भगवान शंकर, जो एक दूसरे को पीड़ा भी देते हैं, कष्ट भी देते हैं,
आज के समाज में अगर वर्णन करें तो एक दूसरे पर के विपरीत धाराएं होती हैं, उन सब विपरीत धाराओं को उन्होंने एक साथ एक राह पर चलने का मार्ग दिखाया है। हमें वैसा ही शिव स्वरूप बनना है। इसीलिए तो वो भोले हैं। उनकी महानता, उनके गुणों का जो और उनके संपूर्ण शरीर और उनकी चेतना, उनकी प्रकृति, जब हम उसको देखते हैं तो हमको लगना चाहिए कि हमें सबका साथ और सबका विश्वास और सबको एक साथ लेने की कला हमारे अंदर कितनी है। हम क्या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़े हैं? क्या हम एक दूसरे से बैरभाव रखते हैं? क्या हम समाज की उन्नति में सहायक नहीं हो सकते? क्या हम इस देश की प्रगति में योगदान नहीं दे सकते? इसलिए हमें हर प्रकार के समाज को इकट्ठा लेकर के कार्य करने की जरूरत है। यही शिव स्वरूप जीवन है, यही साक्षात महादेव सा जीवन है, जो स्वयं विष धारण कर सकता है, वही इस संसार में अमृत को प्राप्त कर सकता है। सादर नमस्कार।